जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों की चिताएं जलती हैं। सिनेमा ने औरत को कुछ इसी रूप में देखा है, इसी रूप को प्राथमिकता दी है, या फिर उसके बदन की बनावट और उसके सजावट को तवज्जो दी है, या फिर उसका एक निहायत ही क्रूर रूप दिखाया है जिसमें वो चालबाज और निर्दयी नज़र आती है। इस देश की औरतों की क्या यही विशेषताएं हैं? घर बाहर में आज हमने इन्हीं मुद्दों को लेके कुछ व्यक्तियों से बात की है। पिछले हफ्ते स्मिता पाटिल अभिनेत्री बम्बई से यहाँ आई हुई थी, उनसे बातें हुई। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, ये मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था, जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो। जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है, या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। लेकिन जब मैं कमर्शियल फिल्मों में मैंने काम करना शुरू किया, तो कमर्शियल फिल्मों से मेरा मतलब ये नहीं कि आर्ट फिल्में या कमर्शियल फिल्में, लेकिन फार्मूला फिल्में जो बन रही हैं बहुत कुछ, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई तब से, ख़ास करके पिछले 10-15 बरसों से, उनमें फार्मूला होने की वजह से सब औरतों के पोर्ट्रेल्स एक ही तरीके से हो रहे थे। जैसे कि बहुत सारी औरतें या तो पतिव्रता, सती, हमेशा सफरिंग या बेवकूफ़ दिखाई जाती है, या बहुत ही कमज़ोर दिखाई जाती है, या तो फिर वो वैम्प्स होती हैं जहाँ वो नेगेटिव रोल्स करती हैं, जहाँ वो अपना बदन बेच के, अभी बदन बेचने में प्रोस्टिट्यूशन की जो बात आती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी फिल्में वैसे बनी हैं। 50s में भी बनी है, देवदास भी बनी थी, बिमल रॉय ने या गुरुदत्त साहब ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी। लेकिन आज कहीं जाके वो उसमें प्रोस्टिट्यूशन का जो दर्द है, ऐसा प्रोफेशन लेने के लिए, वो दर्द भूल के सिर्फ उसकी बदन को एक्सपोज करने का एक तरीका बन रहा है, जो बात गलत है। लेकिन स्मिता, वो जो एक आपका इश्तिहार निकला था जो देश भर में बहुत मशहूर हुआ, जिसमें समझिए आधा बदन नंगा और आप एक कल के नीचे बैठ के नहा रही हैं, तो वो पोस्टर आपने कैसे इतना ज़्यादा देश भर में मशहूर होने दिया? देखिए, अगर मेरे हाथ में वो बात होती तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने देती। लेकिन आपने तो चक्रा देखी है, फिल्म बहुत अच्छी चली, अच्छी फिल्म थी। लेकिन एक औरत का जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, उसका नहाना ये बहुत रोज़ की बात है। लेकिन आप रास्ते में रुकेंगी नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि इनको रहने के लिए जगह नहीं है तो नहाने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं और ये फिल्म जब कमर्शियल सर्किट में बिकती हैं, तो पब्लिसिटी, ये बात हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में होती है। और एक फिल्म को हिंदुस्तान के ऑडियंस का एक, शायद ये नहीं भी होगा, लेकिन ये बात उन पर फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें तो सेक्स है, इसमें तो आधे नंगे शरीर है औरतों की, तो आप फिल्म देखने के लिए आइए। ये एक ऐसी एटीट्यूड बन गई है जो बहुत गलत है। फिल्म अगर चलनी है तो फिल्म में जो है, फिल्म अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है तो वो फिल्म चलेगी। सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है। लेकिन जो बेसिक एक्सप्लॉयटेशन है ऐसे पोस्टरों का, सिर्फ स्मिता पाटिल का चक्रा में नहीं है, पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर, सभी फिल्मों में हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है। लेकिन औरत को नंगा दिखाएं तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स का और फिल्म इंडस्ट्री का तो यही कहना है कि पब्लिक इन चीज़ों को ही पसंद करती है, उनकी इन्हीं चीज़ों में रुचि है, सिर्फ औरत के बदन का प्रदर्शन करती हैं। तो क्या इन फिल्मों को बेचने के लिए ज़रूरी है कि औरत को इस तरह प्रदर्शित किया जाए? सिर्फ पोस्टर्स में नहीं, फिल्म के बीच में भी तो क्या? कुछ फिल्मों के बारे में ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि ऐसी अगर फिल्म बनी, जैसे कुछ सेमी पोर्नोग्राफिक फिल्में बनती हैं, तो वो फिल्म तो चलेगी, सिर्फ उसी की वजह से चलेगी। लेकिन अगर फिल्म में स्टोरी लाइन नहीं है
और ये बात जाहिर है कि हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है बेवकूफ़ नहीं है, उनको इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती है। माँ बेटे फैमिली स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग है अभी भी कि उनको ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। तो इनफैक्ट अगर आदमी को गलत चीज़ आप दिखा के उस पर आप उसको निर्भर किया जाए तो उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी ही। तो आज ये बात यहाँ तक पहुँची है कि एक सर्कल बन गया जहाँ आप ये मुर्गी पहले या अंडा पहले ऐसे कुछ बात हो गई है। हम कहेंगे कि भी ऐसा पोस्टर बिक के फिल्म चलती है, लोग कहेंगे कि हम तो सिर्फ पोस्टर देख के तो फिल्म देखने आए नहीं है। लेकिन ये बात एक ऐसे यहाँ तक पहुँच गई कि हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्म जो लोग बनाते हैं या फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, इनके हाथ में है कि ये बदलना। और मुझे ऐसा लगता है कि आज फार्मूला फिल्में भी बदल रही हैं। और जैसे एक फिल्म अभी चल रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन उसमें एक लड़की जिसको रेप किया गया है, जो अपना बच्चा बढ़ाना चाहती हैं और लॉयर के पास जाती हैं, जो लॉयर औरत है जिसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था किसी ज़माने में, और वो उसकी केस लड़ती है और उस लड़के को कोर्ट में खींच के उसको सज़ा दी जाती है। अभी ऐसी फिल्में अगर कमर्शियल फॉर्मेट में भी आएँ तो मतलब कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे। स्मिता, आपका क्या तजुर्बा है कि इस तरह से औरत का कमज़ोर व्यक्तित्व दिखाने से क्या औरतों पर भी असर पड़ता है और समाज पर भी असर पड़ रहा है इन फिल्मों का? ये तो मैं तो सोचती हूँ कि ये है, ये सच बात है, क्योंकि देखिए जो फिल्में बनाते हैं, एक बात कही जाती है जब फिल्म बनती हैं, जब फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए अगर इस फिल्म में औरतें रोकर बाहर आईं तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। ये एक कंडीशनिंग औरतों का किया गया है बहुत बरसों से कि जो सफरिंग सती पतिव्रता औरत दिखाई जाती है तो बहुत ही कमज़ोर है, जिसका अंदर का स्ट्रेंथ बहुत टूट गया है। सिर्फ फिल्म देख के ही नहीं, परिस्थितियों से भी टूटता है, क्योंकि वो कमज़ोर बनाई गई है। तो वो ये फिल्म देख के अपने आप को जस्टिफाई कर लेती हैं और उसको लगता है कि वो लड़की या वो औरत जो स्क्रीन पर थी, उसने इतना सफ़र किया है और उसको उसका दाम कुछ मिल गया है एंड में जाके, कि उसका पति उसके यहाँ वापस आ गया, उसके पैर छू लिए, तो मतलब ये मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तो जब कमज़ोरी से कमज़ोरी बढ़ती है, यानी कमज़ोरी दिखाने से अंदर की कमज़ोरी बढ़ती है, तो जाहिर है कि ताकत दिखाने से अंदर की ताकत भी बढ़ेगी। तो पूछना यह है कि आपकी इंडस्ट्री में क्यों ऐसे लोग नहीं हैं जो इस ताकत को दिखा करके फिल्में बनाएं? क्या प्रॉब्लम है जो कि आप जैसी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स एक संगठन बना के ये नहीं कहते कि हम इसी तरह की दिखाएंगे फिल्म जिसमें हकीकत और ज़िंदगी के जो अच्छे अच्छे जज्बे हैं वो दिखाए जाएं, जिसमें औरतें और मर्द भी अपने आप को मजबूत महसूस करें? क्या है, औरतों का जो रूप बनाया गया है वो इतनी बरसों से बनाया गया है कि कमज़ोर उसको दिखा के उसको और कमज़ोर किया जाता है। लेकिन आप इतनी जल्दी से बहुत ही पावरफुल औरत अगर दिखाएं, जैसे सुबह नाम की जो फिल्म है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जिसमें ये औरत मिडिल क्लास की एजुकेटेड होते हुए भी एक फैमिली, अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ के सिर्फ एक रिमांड होम की सुपरिंटेंडेंट बनने का जॉब करने के लिए भी जाना इतना मुश्किल है। जब फैमिली से झगड़ा करके वो जब जाती हैं तो अपना पति जो लॉयर है और बेटी को छोड़ के जाती हैं, और वहाँ जाके तो और ही भयानक एक्सपीरियंस है।